हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कृष्णा चैनल फैमिली व्लॉग में, जहां हम बातें करते हैं पर्सनल व्लॉग और पूजा पाठ से रिलेटेड। तो जी आज की जो वीडियो है वो होने वाली है कि श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती कैसे हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सुदामा जी हैं जो उज्जैन में शिक्षा ग्रहण किया करते थे। वह पहले से ही वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। श्री कृष्ण हैं वो बाद में वहाँ पहुँचे शिक्षा अध्ययन के लिए। तो जब वो दोनों शिक्षा अध्ययन के लिए उज्जैन में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी श्री कृष्ण को किसी के रोने की आवाज़ आती है। तो श्री कृष्ण वहाँ दौड़ कर जाकर देखते हैं तो एक ब्राह्मण जो थे वो लकड़ियाँ चुन रहे थे और उनको कांटा लग जाता है। लकड़ियाँ चुनने के दौरान उनको कांटा लग जाता है तो उनकी आंखों से जो है अश्रुधारा बहने लग गई। तो श्री कृष्ण से यह देखा नहीं गया। वह उसके पास गए और उसके पैरों से जो है कांटे को निकाला और उनको गले से लगा लिया। तो ये जो इनकी मित्रता है एक कांटे से ही हुई है। कहते हैं कि कांटे दूसरे की ज़िंदगियों में नहीं होने चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती कांटों से ही शुरू हुई है। अब चलते हैं आगे। तो श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर से कांटे को निकाला और उनकी आंखों से जो है आंसू बह रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने सुदामा को गले से लगा लिया और लकड़ियाँ चुनने में उसकी मदद है वो करने लगे। तभी वो सारे उज्जैन के पाठशाला में पहुँचे। वहाँ पर सुदामा पहले ही शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो गुरुजी उन दोनों के साथ और भी बहुत से विद्यार्थी थे जिनको शिक्षा ग्रहण करने में मदद किया करते थे। गुरुजी का एक वसूल था। अगर कोई गुरुजी पाठ पढ़ाया करते थे, अगर कोई उस पाठ को भूल जाता है तो उसको वन में लकड़ियाँ चुनने के लिए भेज दिया जाता था। तो श्री कृष्ण और जो है सुदामा गुरु से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। सुदामा थे जो वो बहुत ही अत्यंत दयालु किस्म के इंसान थे और पढ़ाई में भी कमज़ोर प्रतीत होते थे। तो वो अक्सर पाठ को भूल जाया करते थे और जो लकड़ियाँ हैं उसको चुनने भेज दिया जाता था उनको वन में। तो एक दिन जो श्री कृष्ण है वो भी उनके साथ जाने के लिए खुद स्वयं पाठ को भूलने का ढोंग किया करते थे ताकि दोनों साथ में मिलकर वन में जा सकें और लकड़ियां जो है चुन सके। एक बार जो गुरु माता है उन्होंने सुदामा को कुछ चने दिए। लकड़ियाँ चुनने के दौरान अगर भूख लगे तो तुम दोनों बांट कर खा लेना। तो सुदामा ने वो चने श्री कृष्ण से बताए बिना खुद ही स्वयं ही खा लिए। तो उसका देखो दोस्त तो उन्हें भुगतना पड़ा। दरिद्रता उनके घर में वास कर गई और जो श्री कृष्ण थे वो महाराज बन गए और जो सुदामा थे वो गरीब के गरीब रह गए। तो शिक्षा पूरी होने के दौरान सभी अपने अपने घर हैं जो वो चले गए, लेकिन उनमें दोस्ती अटूट ही थी। कभी वो अपनी दोस्ती को नहीं भूल पाए। तो तभी जो श्री कृष्ण थे वो राजा बन गए। तो एक बार जो सुदामा जी की पत्नी थी उन्होंने बोला कि अपने जो दोस्त हैं उनके पास जाकर मदद के लिए चले जाओ। तो सुदामा ना चाहते हुए भी चला गया और वहाँ श्री कृष्ण को जाके मिला, उनके गले से लिपट गया, उनकी छाती से लिपट गया और श्री कृष्ण जो है उनको बिल्कुल प्यार से उनके गले से लिपटे और उनकी सुदामा उनके लिए जो चावल लेके गया था श्री कृष्ण ने बहुत ही प्यार से वो चावल खाए और उनके जो चरण हैं वो धोए और उन्हें सिंहासन पर विराजमान कर दिया। सुदामा को यह बिल्कुल भी प्रतीत नहीं था कि जो श्री कृष्ण है वो भी उन्हें इतने प्रेम से स्वीकार करेंगे। पर सुदामा ने जितना सोचा था श्री कृष्ण ने उनसे ज़्यादा आवभगत की। वो दोनों एक दूसरे से इतने दिनों के बाद मिले थे, बैठकर बात बतियाने लगे और सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, बिना मांगे ही घर की तरफ हो लिए। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं था। तभी वो घर पहुँचे तो उनकी जो झोपड़ी थी महल में परिवर्तित हो चुकी थी। एक दफ़ा तो वो बिल्कुल पहचान ही नहीं पाए।
उन्होंने देखा, उन्होंने ढूंढा कि ये महल कहाँ से आ गया। मैं तो अपनी झोपड़ी, मेरी झोपड़ी यहाँ से किस राजा महाराजा ने हटा दी है। तो वहाँ एकदम से उनकी पत्नी आ गई और उन्होंने सुदामा को पहचान लिया। वो आई, पति परमेश्वर, ये अपना ही जो है महल है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। तो बोलती हैं, आप श्री कृष्ण के पास गए थे, उनकी ही ये देन है। सुदामा जी कहते हैं, लेकिन मैंने तो उनसे कुछ नहीं मांगा, मैंने तो किसी प्रकार की उनसे किसी भी प्रकार की किसी चीज़ को मांगने की विनती उनसे नहीं की। तो सुदामा की पत्नी कहती हैं कि जो देते हैं वो बताते नहीं हैं, ये श्री कृष्ण की ही देन है। तभी जो सुदामा है वो जाकर श्री कृष्ण से मन ही मन धन्यवाद करने लगे और उनकी जो प्रशंसा करते करते उनकी ज़बान न थकी। तो जी ऐसी थी श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। विश्व में, शास्त्रों में सबसे बड़ी दोस्ती सुदामा और श्री कृष्ण की बताई गई है। इनसे बड़ा दोस्त आज तक कोई नहीं बना। एक अत्यंत गरीब और एक अत्यंत धनवान होते हुए भी इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी दूरी नहीं बनी थी। दोनों एक दूसरे को अत्यंत चाहते थे और आखिरकार उन्होंने, कृष्ण भगवान ने अपने सुदामा की दोस्ती को निभाकर दिखाया। इसलिए सुदामा और श्री कृष्ण की जो दोस्ती है उसकी मिसालें दी जाती हैं। तो उनकी दोस्ती कांटों से शुरू हुई थी और एक छोटे से जो पाठशाला होती है वहाँ से शुरू हुई थी और महाराज होने पर भी श्री कृष्ण ने अपनी दोस्ती को कायम रखा। तो ये थी श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।